हाँ जी, राम राम जी सभी भाइयों को। क्या हाल चाल है आप सभी का। और आज का कोई स्पेशल कोई ब्लॉग नहीं है, बट मैंने आज बस आप सभी को ये बताना है कि अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे इसका क्या इलाज है, क्या होगा इन फ्यूचर, जो भी है। तो ये बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं हिंदी में बताऊँगा ये सब, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए यार। कुछ लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती, सिर्फ इसलिए ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। और हिंदी मेरी थोड़ी सी ऐसी ही है, उटपटांग, बट ये है कि अगर एक बार बता दूँ समझ तो सभी को आ ही जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई 2018 21 फरवरी 2018 को मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था। मैं दिल्ली से अपने कुछ दोस्तों के साथ आ रहा था और आते वक्त सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे का टाइम था और कार एक्सीडेंट हो गया। मैं कंडक्टर सीट पे सीट गिरा के जैसे लेट जाते हैं ना, ऐसे सो रहा था लेटा हुआ। तो मैं ऐसे कंडक्टर सीट पे लेटा हुआ था और एकदम से ड्राइवर की आंख लग गई और आगे से ट्रैक्टर आ गया जिस पे ईंटों की बड़ी ट्राली थी और ट्रैक्टर ऐसे रोड क्रॉस कर रहा था और ड्राइवर की आंख लग गई तो एक्सीडेंट हो गया। बट फिर भी ड्राइवर ने जैसे तैसे करके अपनी साइड तो बचा ली, बस मेरी साइड की और ज़्यादा गाड़ी ठुक गई। और उसके बाद जैसे मैं लेटा हुआ था तो वैसे ही मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी। हिसार टोल प्लाजा के पास मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद जैसे ही मतलब कि सुबह 6:30 7 बजे का टाइम था तो हॉस्पिटल वहाँ से उठा के लोकल हिसार के हॉस्पिटल ले गए हमें। तो मेरे को तो कोई होश नहीं था, लेकिन हमारे साथ वाले जो पीछे दो लड़के बैठे थे वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें किसी को कुछ नहीं हुआ था। जो चला रहा था उसकी टांग में फ्रैक्चर था, बस यही उसको प्रॉब्लम हुई थी। जो भी मतलब कि ज़्यादा चोट आई है, जो भी हुआ सभी मेरे पे आ गिरी, ठीक है। तो उस टाइम मेरे को फर्स्ट एड के लिए लोकल हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब रिपोर्ट वगैरह की तो पता चला कि इंजरी है। इतने टाइम में घर वाले आ गए और ऐसे करते करते पता किया कि हम कहाँ से ट्रीटमेंट ले, तो मुझे उसी टाइम वहाँ से रेफ़र कर दिया दिल्ली। तो मेरा दिल्ली हॉस्पिटल सर गंगाराम करोल बाग में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन भी मेरा कम से कम जैसे 21 फरवरी को चोट लगी थी, ऑपरेशन मेरा 26 को हुआ था। मतलब एक हफ्ता 5 दिन मेरे को ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि मेरी ना इंटरनल चोटें ज़्यादा थी, लीवर में, पैनक्रियाज में, है ना। ये वाली चोट मेरे ज़्यादा हुई थी, लगी थी। उसकी वजह से ऑपरेशन डॉक्टर कर नहीं सकता था क्योंकि अंदर मेरे ब्लीडिंग हो रही थी। तो पहले डॉक्टर जी ने कम से कम 4-5 दिन मेरे इंटरनल प्रॉब्लम्स ठीक की, उसके बाद ऑपरेशन का फ़ैसला लिया। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 26 फरवरी को। ऑपरेशन के बाद फिर 10-15 दिन में हॉस्पिटल रहा, मतलब लगभग 21-22 दिन में हॉस्पिटल में रहा वहाँ पे। तो उसके बाद घर आ गए। घर बस ऐसे ही नॉर्मल रूटीन चलता रहा, लेटे, घर वाले ही संभालते, नहलाना धुलाना सब कुछ वो करते थे, ठीक है जी। उसके बाद जब हम 15 दिन बाद दोबारा डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने चेक किया कि हाँ अभी कोई रिकवरी आई नहीं है ना। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अब ऐसे ही तुझे अपने आप को संभालना सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने हॉस्पिटल बताया है दिल्ली में, इंडियन स्पाइन हॉस्पिटल है, वहाँ से रिहैब लो, वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाएंगे। तो मैंने लगभग वहाँ 3 महीने के लिए गया था, लेकिन मुझे 15 दिन बाद ही एमरजेंसी में डिस्चार्ज होना पड़ा क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी उस दिन। तो मुझे वहाँ पे एमरजेंसी वहाँ से आना पड़ा, तो आ गया। उसके बाद बस फिर मेरा लोकली फिज़ियोथेरेपी चलती रही, ऐसे ही चलता रहा। और फिर बस लोकल फिजियोथेरेपी की जितना भी खुद कर पाता था करता रहा, प्रैक्टिस, और देख देख के जैसे जैसे करके सीखता रहा। धीरे 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 बस ऐसे ही सीखते सीखते अपना सीख लिया कि कैसे गाड़ी में बैठ सकता हूँ, कैसे बेड से व्हील चेयर में बैठूँगा, कैसे नहाना है। उससे पहले मेरे को नहाने धुलाने का काम घर वाले करते थे, क्योंकि उठा के वॉशरूम लेके जाना, उठा के वापस आना, काफ़ी मतलब स्ट्रगल था। बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी मेरी वजह से, मुझे और मेरे परिवार को, सबको। तो उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी गई। कैसे अब वैसे ही करते करते हम जुगाड़ बनाने लगे कि कैसे अपने आप वॉशरूम जा सकता हूँ। कुर्सी बना ली टायरों वाली जिससे मैं वॉशरूम जा सकूँ। अलग अलग जैसे जैसे मतलब कि पता चलने लग गया तो जुगाड़ सोचने लगे कि ये जुगाड़ बना सकते हैं, इससे ये चीज़ आसान हो जाएगी, ये आसान हो जाएगी, है ना। तो ऐसे चलता रहा।
फिर मैंने उसके बाद जब बस गाड़ी मॉडिफाई करवा ली, जब मुझे पता चला कि गाड़ी हम ड्राइव करा सकते हैं, तो फिर मैंने गाड़ी मॉडिफाई करवाई। तो गाड़ी मॉडिफाई के बाद मैं खुद सेल्फ ड्राइवर बन गया, अपने आप गाड़ी अपनी चलानी शुरू कर दी। तो ऐसे करते करते आगे टाइम निकलता गया। फिर मैंने कुछ टाइम फिर रिहैब लिया, 2 महीने के लिए चंडीगढ़ से, तो वहाँ रिहैब लिया। बट उसके बाद हमें 3-4 साल हो गए थे, तो खुद को पता चल गया था कि अब इसमें कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आगे की लाइफ मतलब ऐसे ही चलेगी। तो बस ऐसे ही जब एक्सेप्ट किया, तो धीरे धीरे बस अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद अपना कुछ सोचा कि क्या करें। ऐसे ही करते करते फ़ोटो वीडियोस बनाना चालू किया, फ़ोटो वीडियो बनाई। तो उसके बाद हमारे थोड़ी सी दूरी सिद्धू मूसेवाले का गांव है, तो उनको मिलने चला जाता, वहाँ पे मिल के वहाँ से मोटिवेशन मिलनी शुरू हुई। तो हमारा एक भाई था व्हीलचेयर यूज़र बंदा सिंह, उससे मोटिवेशन मिली फ़ोटो वीडियो बनाने की, तो उससे देख देख के मैं फ़ोटो वीडियो बनानी चालू कर दी। और ऐसे ही मेरा एक मोटिवेशन एक और थे, हमारे पास के गांव से एक है मनमोहन दास जी, वो काफ़ी मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाले हैं वो भी, लेकिन वो काफ़ी काम अपने खुद ही करते हैं। तो उनसे मैंने गाड़ी मॉडिफाई करवाई, गाड़ी चलानी सीखी, ठीक है, और अपना सेल्फ केयर करना सीखा कि कैसे कपड़े पहनना, सभी चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखी, कुछ बंदा सिंह से। मतलब मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी लोगों का हाथ है। सबसे बड़ा हाथ है मेरे सपोर्ट में मेरी फैमिली का, मेरे कज़न ब्रदर, मेरे चाचा जी, ताया जी के लड़के, मेरे बुआ जी के लड़के, मतलब कि मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली ने मेरी सपोर्ट की है। कुछ फैमिली के ऐसे भी शरारती अंसर थे, तत्व थे, जो मतलब देख के खुश नहीं थे। अब वो मेरी वीडियो देखते होंगे तो वो भी बढ़िया है, देखो आप लोग, लेकिन मैं आप लोगों का नाम नहीं लूँगा, टेंशन मत लो। बस ऐसे ही हमारी लाइफ चलती थी। अब आपके सामने है, जो भी चल रहा है खुद को एक्सेप्ट कर रखा है। और मैं सबसे एक मेन बात ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई भी इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कहीं भी इलाज नहीं है। किसी की बातों में मत आया करो कि यहाँ चले जाओ वहाँ ठीक हो जाओगे, यहाँ चले जाओ वहाँ ठीक हो जाओगे, कहीं भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका अगर ट्रीटमेंट है तो सिर्फ फिजियोथेरेपी। स्टार्टिंग टाइम में मैं बहुत ही गुरुद्वारा में गया हूँ, बड़े बड़े, जहाँ पे बोलते थे कि वहाँ जाओ ठीक हो जाओगे। बाबा दीप सिंह एक गुरुद्वारा है, हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल उधर, तो वहाँ भी गया हूँ मैं। जलंधर चर्चें हैं जहाँ पे बोलते थे कि उस चर्च में जाओ ठीक हो जाओगे। तो कुछ इधर अहमदाबाद महाराष्ट्र साइड मंदिर थे, कटनी धाम हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी गया हूँ। तो मतलब कि सभी धर्मों के सभी मंदिरों में मैं गया हूँ, सभी उनके जो होते हैं धार्मिक स्थान, वहाँ पे मैं सभी जगह गया हूँ। कहीं से भी मैं ठीक नहीं हुआ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका इलाज कहीं भी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है कि इस मंदिर में चले जाओ वहाँ पे ठीक हो जाओगे, इस चर्च में चले जाओ वहाँ पे चले जाओगे। तो भाइयों, मैं नहीं, बहुत ही मेरे जैसे ऐसे सभी जगह जाकर आए हैं, कोई भी ठीक नहीं हुआ आज तक। ये जो दिखाते हैं या कोई ठीक होता है, वो सब सुनी सुनाई बातें हैं। कुछ लोग ठीक हुए हैं, वो अपने मेहनत से, अपनी किस्मत से ठीक हुए हैं। ये नहीं कि वो वहाँ पे गया और वापस चलते आ गया, वो सब झूठी कहानियाँ हैं। और कोई ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है कि किसी डॉक्टर की बातों में आ जाओ आप कि ये देसी दवाई देता है उससे इलाज करवा लो, वो इलाज करा लो। किसी भी दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर इसमें हम दवाइयाँ भी ज़्यादा ले लेंगे तो हमारा बॉडी का निचला पार्ट काम नहीं करता। तो कोई दवाइयाँ भी ज़्यादा ले लेंगे तो वो हमारे लीवर किडनी ख़राब कर देंगे। ठीक है जी। और मैं आपको और क्या बताऊँ, अभी ऐसे ही हमारा एक मोगा ज़िला के पास डॉक्टर कोई सुनाई आ रहा है, रामा कोई गांव है, वहाँ पे भी डॉक्टर है, वो ठीक करता है। वहाँ पे भी बहुत मेरे साथी गए हैं, वो सब बता रहे हैं कि हम ठीक नहीं हुए बल्कि हमारे और प्रॉब्लम्स हो गई। और स्पाइनल कॉर्ड के मैं बता देता हूँ इसमें हमारे साथ होता क्या है। अभी मेरे चेस्ट के नीचे ये पूरी बॉडी नीचे 90% डेड है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर है तो बस हमारा विल पावर है, हमारी बस हिम्मत है कि हम ऐसे ज़िंदगी जीना सीख गए हैं।
क्योंकि बहुत ही ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं और ऐसे ही लेटे लेटे अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा बढ़ा, टेंशन बढ़ा बढ़ा, कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई बेड सोर जख्म करवा के, इन्फेक्शन करवा के चल बसा। मतलब कि ऐसी ऐसी सिचुएशनें बहुत हमने देखी है, मैंने सुनी है बहुत लोगों की, मेरे साथ ही बहुत लोग मैं ऐसे मिला हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। सो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी देसी डॉक्टर, किसी भी वैद्य के चक्करों में मत पड़ो। ये सब पैसा खाने के सिस्टम है, ये सब पैसा खाते हैं, ठीक यहाँ से कोई भी नहीं होगा, बल्कि आपके शरीर का और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और देखो ऐसे हम, इससे नीचे हमारी बॉडी पार्ट काम नहीं करती, तो इसमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा देर हम बैठ नहीं सकते, अगर ज़्यादा देर बैठेंगे तो बेड सोर हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। तो हल्का हल्का बॉडी की मूवमेंट करते रहना चाहिए। काफ़ी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। और मैं ये बात मैं सबको बोलूँगा कि अगर किसी को भी किसी भी तरह का सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको प्रॉपर ही गाइड करूँगा। और रही बात साथ देने की, अब मेरा साथ दिया सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली ने, सिर्फ ही मेरी फैमिली ने। मैं हमेशा ही ये यारी दोस्ती के मामले में, पहली बात तो चलो मैं खुद को बोलता हूँ कि चलो मैं खुद ही इस मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मुझे अच्छे फ्रेंड सर्कल नहीं मिला। अब अगर मिला है, अगर मेरे कुछ दोस्त हैं वो मेरे से दूर रहते हैं, अगर ऐसा भी नहीं कि मैं अब उनके पास जाके बैठा रहूँ कि मेरे को संभाल लो या है ना कुछ भी, मतलब कि जो इससे पहले मेरी फ्रेंड सर्कल था सारा एक नंबर का, पैसे खाऊ, घटिया, मतलब कि सेल्फिश टाइप का। इसलिए मैं यारी दोस्ती वाली बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। और आप सभी को भी मैं यही बोलूँगा कि भाई एंड में काम माँ बाप भाई बहन बस वो ही आएंगे, और दो चार जो आपके रिश्तेदार होंगे वो आएंगे, यार दोस्त कोई नहीं काम आएगा। जब इतनी बड़ी मुसीबत आती है तो भाई अगर कोई यार दोस्त आ भी जाएगा वो भी 10-15 दिन ही आएगा। सबकी अपनी अपनी लाइफ बोल दो, या कोई भी ऐसे हमें नहीं संभाल सकता जैसे हमें हमारी फैमिली संभाल सकती है। तो भाई किसी पे भरोसा मत करो, क्योंकि मैं एक्सीडेंट से पहले बहुत ही अलग किस्म का था, बहुत ही यारी दोस्ती, मतलब दोस्तों के पीछे घर से बाहर ही रहना, यारों दोस्तों के साथ ही घूमना, अपना ही नुकसान करवाता आया हूँ, हमेशा अपना ही यूज़ होता आया हूँ, अपना नुकसान करवाया, अपनी मेरी ही गाड़ी ठुकवा ली। और जो मेरे साथ एक्सीडेंट के टाइम लड़के थे वो भी एक नंबर के, मतलब ऐसे निकले कि उन्होंने भी, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए मैं ये यारी दोस्ती के मामले में दूरी हूँ। और मुझे अगर कोई बोलता है ना कि फलाने का फलाना दोस्त साथ दे रहा है, तो भाई मैं उसको कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में मैं खुद रिज़ल्ट देख लेता हूँ कि उसका दोस्त कहाँ तक साथ दे रहा था। तो एंड पे यही बोलूँगा कि अपने फैमिली पे डिपेंड रहो, फालतू यारी दोस्ती के चक्कर में मत पड़ो। और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही अलग तरह की प्रॉब्लम है, इसे दूसरे डिसेबल लोगों के साथ कंपेयर मत किया करो। ये जो प्रॉब्लम है, और दूसरे जो बाय बर्थ हो जाते हैं, पोलियो के हो गए या अलग अलग प्रॉब्लम होती है, उनको स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंपेयर मत किया करो। उनकी प्रॉब्लम और हमारी प्रॉब्लम में दिन रात का अंतर है, ठीक है जी। और कोई बात और भी कुछ बताना हो तो बस मैं इतने बोलूँगा यार कि अगर ज़िंदगी जो भी स्पाइनल कॉर्ड वाला है या कोई भी डीमोटिवेट हो, तो भाई बस एक बार अपने घर वालों की तरफ देख लिया करो और ये सोचा करो कि कोई बात नहीं, अब हमारे साथ जो हो गया। क्योंकि आजकल के लोग तो ऐसे हो रखे हैं कि एक छोटा सा ब्रेकअप हो जाए, इतने में ही दिल छोड़ के चले जाते हैं अपना, उनका दिल ऐसा टूटता है कि आगे कुछ कर ही नहीं पाते। और हम देखो भाई 8-8 साल हो गया, चोट लगे हुए ऐसे ही ज़िंदगी निकाल रहे हैं। और बाकी मैं ये भी बोलूँगा कि मैं खुद भी, मेरे में बहुत गलतियाँ थी, क्योंकि मैं बहुत गलत संगत में था जिसके मुझे नतीजे भुगतने पड़े। इसी की वजह से मैं हमेशा ये बोलता हूँ, भगवान पे मैं इतना विश्वास करता हूँ कि भाई गलत काम के भुगतना कर्म यही है, यहीं भुगतना पड़ेगा सब कुछ। इसलिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अब मैं कोई किसी का नुकसान ना करूँ। मेरे को सोशल मीडिया पे बहुत प्रमोशंस आती है, जुआ प्रमोट कर लो, घर बैठे पैसे कमाओ, गेमिंग ऐप्स की, ये वो। भाई मेरे को प्रमोशन ऐसी ही आती है, लोगों को लगता है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ या कुछ। मैं कुछ पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ, या अपनी सेविंग करता हूँ, या कुछ भी अपना धीरे धीरे काम चला रहा हूँ। जो बोलते थे कि मेरे को प्रमोशंस नहीं आती या कुछ, मेरे को भाई प्रमोशंस आती है, लेकिन मेरे को आती है ये घर बैठे पैसे कमाओ,
जुआ, गेमिंग ऐप, ये वो। और मैं ये प्रमोशनें करना नहीं चाहता, क्योंकि भाई मैं अभी बता रहा था ना कि मैं ये कर्मा के ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ। अब मतलब कि लास्ट में 1-2 साल से तो बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि ब्रेकअप के बाद भी मेरे को काफ़ी चीज़ें फील करनी पड़ी। उसके बाद मुझे भगवान पे, कर्मा पे बहुत ज़्यादा अभी विश्वास है। इसलिए मैं कोई गलत गेमिंग ऐप नहीं प्रमोट करता, क्योंकि अगर मैं कोई गेमिंग ऐप प्रमोट करूँगा, अब मुझे पता है आप लोग मेरे साथ इमोशनली प्यार से जुड़े हो, क्योंकि मैं कोई एक्टर या टैलेंटेड लड़का नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई मेरे टैलेंट की वजह से जुड़ा है। मेरे साथ जो आप लोग जुड़े हो, मेरे से प्यार करते हो, इमोशनली जुड़े हो बस। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी गेमिंग ऐप घर बैठे पैसे कमाओ वाले फ्रॉड के चक्कर में पढूं कि मैं ऐसी प्रमोट करूं। आप लोग मेरे पे विश्वास करके पता नहीं कौन कैसे कैसे पैसे जोड़ के उस पर लगाएगा और उनका नुकसान हो, और बाद में वो लोग बद्दुआ दें, हमें गलत बोलें। और मैं ये बद्दुआओं पे, इस अंधविश्वास जो बोलते हैं कि तूने इस टप्पे पे विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अगर हमें कोई बद्दुआ देगा, ठीक है, आज मैं गेमिंग ऐप प्रमोट करके पैसे कमा लूँगा, 10-15, मेरे को 15-15, 20-20 हज़ार देते हैं वो ऑफ़र कि आप 20,000 लो, एक वीडियो डालो, पर मेरे को नहीं करनी भाई। ऐसी चीज़ की मैं प्रमोशन करूँगा, आप लोगों के पैसे लगेंगे और आप लोगों का नुकसान होगा, तो आप लोग मुझे बद्दुआ दोगे, इतना गलत बोलोगे। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही दुख मन से बोलोगे, और ये आपकी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। मुझे पता है ये मेरे को आगे जाके भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि किसी का दिल ना दुखे। कोई बात नहीं, अभी मैं नहीं कमा रहा, अभी कुछ टाइम और मेहनत कर लूँगा, लेकिन मुझे अपने आप पे इतना तो अब भरोसा है कि अगर मैं काम करता रहा तो अपना इनकम चला लूँगा। इसलिए मैंने अब यूट्यूब पे अभी स्टार्ट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा अभी मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मुझे यहाँ से लोग देखें, सपोर्ट करें, और यहाँ से मेरी इनकम आने का कुछ हो। और मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमाने का, तो बहुत तरीके हैं, कैसे भी कमा सकता हूँ। बहुत लोग बहुत ही गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कमाना चाहता, क्योंकि बस मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का बुरा करके अपनी जेबें भरूँ। आज तो मैं जेबें भर लूँगा, लेकिन ये पैसा मेरे को आगे जाके दुगना तिगना करके भगवान लगवाएगा भाई। और इतनी ही बातें हैं। जो भी आपका कोई किसी भी रिलेटेड कुछ भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर कुछ ज़्यादा बोला गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और यहीं से मैं वीडियो अपनी कंप्लीट करता हूँ भाइयों। और वीडियो को देख के चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे शेयर करना यार, ताकि मेरा यूट्यूब से थोड़ा बहुत इनकम का सोर्स चले। ठीक है जी, थैंक यू, लव यू, बाय। ओके ब्रो, कर दे बंद।